नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिसमें अक्सर बहुत लोगों को परेशानी होती है। वो है राज्य सरकार से जुड़े अनुच्छेद 151 से 200 तक। पर आज इसे रटने की जगह हम कुछ बहुत ही आसान ट्रिक से इसे समझेंगे। अगर ये हिस्सा आपको भी मुश्किल लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है, लेकिन आज हम इस मुश्किल को हमेशा के लिए आसान बना देंगे, क्योंकि हमारे पास इसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो भूल जाइए पढ़ाई के वो पुराने तरीके। बिना सोचे समझे सिर्फ आर्टिकल्स को रटने का जमाना अब गया। अब रट्टा मार वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स और सिंपल से फॉर्मूले। ये वो जादुई तरीके हैं जो इन मुश्किल आर्टिकल्स को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा देंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं राज्य के मुखिया यानी राज्यपाल से। अब राज्यपाल से जुड़े जितने भी जरूरी आर्टिकल्स हैं ना, उनको याद रखने का एक सीक्रेट कोड है, एक छोटा सा मंत्र, और वो है र का नी का यो स। बस ये एक लाइन याद रखनी है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। इसका हर अक्षर एक आर्टिकल का राज खोलता है। जैसे र से बना राज्यपाल, आर्टिकल 153, का से कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 154, और नी से नियुक्ति, आर्टिकल 155, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल है जिस पर एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं, वो है आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमादान यानी पार्डन पावर। और यहीं पर आता है हमारा पहला मैजिक फॉर्मूला। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 72 में, है ना। बस इसमें 89 जोड़ दीजिए और क्या मिला, 161। हो गया ना राज्यपाल का आर्टिकल याद। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की तरफ, और देखते हैं कि ये जो +89 वाला रूल है, ये कैसे एक मास्टर की तरह काम करता है। बस ये नंबर याद रखिए, +89। यही वो जादुई नंबर है जो केंद्र और राज्य के आर्टिकल्स के बीच का कनेक्शन अनलॉक करता है। जरा इस टेबल को देखिए। सेंटर में प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल का आर्टिकल है 74। इसमें 8-9 प्लस कीजिए, आपको मिल जाएगा 163, जो कि मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल का आर्टिकल है। सेम लॉजिक अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल 76 पर लगाइए। 89 जोड़ने पर मिलता है 165, जो है एडवोकेट जनरल का आर्टिकल। देखा कितना आसान है। तो मतलब साफ है, आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल के बारे में, जो स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। और इसे याद रखने का तरीका अब तो पता चल ही गया होगा। अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल 76 में बस +89 जोड़ देना है। अच्छा, अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पर, मतलब राज्य विधानमंडल पर। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल और जरूरी आर्टिकल है जिसे याद रखना ही रखना है, और वो नंबर है 169। इसमें एक बहुत ही यूनिक पावर छिपी है, किसी भी स्टेट में दूसरा सदन यानी विधान परिषद बनाने की या फिर उसे खत्म करने की पावर। तो आर्टिकल 169 हमारी पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है, और अगर पहले से है तो उसे खत्म भी कर सकती है। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। सोचिए, 169 पार्लियामेंट को एक तरह से ऑन ऑफ स्विच देता है। विधान परिषद चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो नहीं। अब जरा पैसे और कानून से जुड़ी बातों पर आते हैं, मतलब मनी बिल्स और वीटो पावर। देखते हैं कि यहाँ राज्यपाल की फाइनल पावर्स क्या है और कैसे काम करती हैं। और क्या लगता है, हमारा +89 वाला फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। सेंटर का मनी बिल है आर्टिकल 110 में, इसमें 89 जोड़िए और बूम, आपको मिलता है 199, जो कि स्टेट के मनी बिल का आर्टिकल है। एकदम परफेक्ट। और आखिर में आता है आर्टिकल 200। ये राज्यपाल की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर है। वो किसी बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या फिर, और ये बहुत जरूरी है, उसे प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने आज सीखा। राज्यपाल के लिए हमने कोड सीखा रकानी कायोस। केंद्र और राज्य को जोड़ने के लिए हमारे पास है +89 का मैजिक फॉर्मूला। विधान परिषद के लिए स्पेशल आर्टिकल है 169, और राज्यपाल की फाइनल पावर है आर्टिकल 200 में बिल को रिजर्व करने की शक्ति। तो अब जब ये सारे ट्रिक्स पता चल गए हैं, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए कि क्या ऐसा ही कोई पैटर्न जुडिशरी में भी है,
क्या हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स में भी कोई ऐसा ही कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब खोजेंगे हम अगली बार।